नमस्कार दोस्तों, अगर आप अस्थमा की समस्या से परेशान हैं और इसका कोई एक ऐसा इलाज, घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं कि बिना किसी दवाई के आप इन समस्याओं से बच सकें, जैसे सांस लेने में जो समस्या आ रही है, कफ बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है, सांस फूलने की समस्या है, छाती में जकड़न आपको महसूस होती है, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और ऐसे नुस्खे हैं जिससे आपको विद इन 1 और 2 डेज में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपका बलगम बन रहा है, बलगम फटाफट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी सांस लेने में जो दिक्कत है, वो दिक्कत से आपको राहत मिलेगी। करना क्या है उसके लिए मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब किसी को भी अस्थमा की समस्या आती है तो दिक्कत उसके साथ होती क्या है कि उसका जो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। साथ ही साथ वहां पे म्यूकस की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, यानी जो बलगम होता है उसकी एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? जब आपके शरीर में आपकी श्वास द्वारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उसके प्रति काम करना शुरू कर देता है, यानी उसको बाहर निकालने के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए वो म्यूकस की लेयर बनाता है ताकि वो बैक्टीरिया, वो कण, वो धूल, केमिकल उस म्यूकस पे चिपक जाए और वो बाहर निकल जाए। इसीलिए अस्थमा में आप देखते हैं ज़्यादातर आपको म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी कफ बन रहा होता है, कफ बाहर आ रहा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना होता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, यानी आपके शरीर में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं गया लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को लगा, तो वहाँ से वो क्या होगा, उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत, सांस लेते वक्त छाती में से सीटी जैसी आवाज़ का आना, छाती में जकड़न होना, सांस फूलना, ये सभी दिक्कतों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे एक पहला सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मौसम में जैसे ही हल्की सी ठंडक महसूस करते हैं तो आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा रामबाण है कि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो इसे आप तुरंत खत्म होता हुआ देखेंगे, और अगर नहीं है तो आगे होगी ही नहीं, क्योंकि गुनगुने पानी के पीने से आपका जो म्यूकस है वो डाइल्यूट होता रहता है और निकल जाता है। बट इसी के दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं। गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी पीते हैं। वो ठंडा पानी बहुत नुकसान पहुंचाता है, और अगर हम बात कर रहे हैं अस्थमैटिक पेशेंट की, तो इवन घड़े का पानी भी उनको कई बार नुकसान पहुंचा देता है, अगर मौसम बरसात का है या ठंड का है, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि घड़े का पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। उस समय के लिए वो पानी ठीक है, लेकिन अगर बरसातों का मौसम है या बरसात के बाद वाली जो हल्की हल्की नमी, हल्की हल्की ठंडक आनी शुरू हो जाती है, वो वाला मौसम है, तो वहाँ पर ये पानी आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो पहला हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त। ये आपको बहुत ही आराम देगा और आपकी समस्या को कम करने में सहायक होगा। इसी के साथ आपको एक चीज़ का सेवन करना है और एक चीज़ का सेवन बंद कर देना है। बंद करना है आपको, जो दूध वाली आप चाय पीते हैं उसका सेवन बंद कर देना है। अब दिमाग में आ रहा होगा, सर चाय से तो आराम मिलता है, वो गर्म होती है, उसमें हम अदरक डालते हैं, लेकिन वो आराम से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है उसके अंदर जब आप दूध डाल के, चीनी डाल के, चाय पत्ती डाल के उबालते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसकी जगह आपको क्या शुरू करना है मैं बताता हूँ। आपको सेम जैसे आप चाय बनाते हैं वैसे ही आपको पानी लेना है। उस पानी में चाय पत्ती की जगह 2 इलायची कूट के डाल देनी है, या बिना कूटे भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ एक लौंग डाल देनी है, 2-3 पत्ते आपको तुलसी के डाल देने हैं, और साथ में जैसे आप अदरक डालते हैं चाय बनाने के लिए, वैसे आपको अदरक डाल देनी है। इसको आपको अच्छे से उबालना है, और मिठास के लिए आपको इसमें गुड़ का प्रयोग करना है। आप चाय की जगह इस चाय को पीजिए, यकीन मानिए आपके अस्थमा में आपको बहुत आराम पहले ही दिन से मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी के जो गुण हैं, अदरक के जो गुण हैं, काली मिर्च के जो गुण हैं और लौंग के जो गुण हैं, ये वो गुण हैं जो आपके एयरवेज में बैक्टीरिया
बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ आपके एयरवेज में आई हुई इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से न केवल आपका म्यूकस यानी बलगम बाहर निकल जाता है, बल्कि आपको सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उसमें बहुत ही अच्छा आराम भी मिलता है। ध्यान रहे, अगर गर्मियों का मौसम है तो इस चाय का सेवन केवल एक बार करें, लेकिन अगर मौसम थोड़ा सुहावना है, ठंडक है, तो इसका सेवन आप 2 बार कर सकते हैं। इसी के साथ एक तीसरा उपाय बता रहा हूं, रात को सोते समय भाप जरूर लें। भाप कैसे लेनी है ध्यान से समझिएगा। आपको एसी में बैठ के, पंखे या कूलर में बैठ के भाप नहीं लेनी है, और भाप लेते वक्त आपका चेहरा पूरी तरह टॉवल से ढका हुआ होना चाहिए। जिस पानी की आप भाप ले रहे हैं उस पानी में आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। अब क्या होगा, जब आप भाप लेंगे, जो वो धुआं आता है, जो भाप आती है, उसको आपको नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। कुछ टाइम ऐसा करने के बाद आपको मुंह से भाप लेनी है और नाक से छोड़ना है। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो भाप के साथ उस तुलसी के गुण आपके अंदर जा रहे हैं, जो उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक ऑयल होता है, जो आपके श्वास द्वारा आपके लंग्स तक पहुंचेगा और अगर कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर है उसको ख़त्म करेगा। साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको सूत यानी उसको ठीक करेगा, और आपके बढ़े हुए जो म्यूकस की प्रॉब्लम है, जो बलगम की समस्या है, उसको ख़त्म करेगा। अगर आप ये 3 उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने अस्थमा में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ये कर रहे हैं फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो यहाँ अब आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वरना इन उपायों से ज़्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है। और अगर आपको ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल है या कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको परेशान करता है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपना सवाल उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं उनको आराम से रिलीफ मिल सके और वो एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।